नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IAS टीचर्स अकेडमी में। और ज्योग्राफी की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है देशों के पुराने नाम ये हम लोगों ने देख लिए थे। तो आज का हमारा जो नया चैप्टर है वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से संबंधित क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइन नदी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो ये जो है फ्रांस और जर्मनी के मध्य में सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी सीमा किसके बीच में बनाती है? ये मैक्सिको और USA के बीच में बनाती है। देखिए, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि जब तक ज्योग्राफी की क्लास चले तब तक जो है आप लोग मैप या फिर एटलस जो भी आपके पास में हो तो आप लोग उसको जो है साथ में रख के बैठेंगे। तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको जब मैप में सामने फ्रांस और जर्मनी दिखाई देगा तो उसके बीच में जो राइन नदी है ये बहती हुई दिखाई देगी। तो इसके बाद में देखिए आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी और दोबारा बार बार वीडियो को भी नहीं देखना पड़ेगा और एक बार में ही आपको याद हो जाएगी, क्योंकि जब आपके चीज़ें सामने से दिखेंगी तो आपको याद करने में आसानी हो जाती है। अगला देखते हैं कि वह झील जो तंजानिया और युगांडा के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो वो कौन सी है? विक्टोरिया झील। यहाँ पे देखिए मैप दिया हुआ है, क्वेश्चन में मैप दिया गया था और पूछा गया था ये जो लाइन जो है ये किस चीज़ को डिनोट करती है, ये किसके किसके मध्य में है। तो ये इस लाइन को क्या बोला जाता है? दरअसल ये पूछा गया था तो इसको बोला जाता है डूरंड लाइन, क्योंकि ये क्या है, देखिए ये हमारा पंजाब वाला रीजन है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया और ये राजपूतान यानी कि जो है राजस्थान वाला एरिया दिया हुआ है। तो पहले क्या था कि जो डूरंड लाइन थी वो जब भारत और पाकिस्तान विभाजित नहीं हुए थे तो अफगानिस्तान और भारत के मध्य में थी। लेकिन अभी की स्थिति देखी जाए तो इस लाइन का थोड़ा सा हिस्सा जो कि POK में आता है तो उस वहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरीके से भारत से अभी भी लगती है, कुछ सीमा इसकी लगभग 150 किलोमीटर अभी भी लगती है। बाकी की शेष जो है वो अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य में चली गई है। डूरंड रेखा जो है अफ़गानिस्तान और भारत के बीच में, और हेडनबर्ग रेखा बेल्जियम और जर्मनी के मध्य में। मैकमोहन लाइन सीमा बनाती है किसके बीच में? भारत और चीन के मध्य में। रेड क्लिफ लाइन जो है वो सीमा किसके बीच में निर्धारित करती है? ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा निर्धारित करती है। 38वीं समानांतर सीमा या उत्तरी अक्षांश रेखा विभाजित करती है। देखिए जो 38वीं जो उत्तरी अक्षांश है, 38 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसी को 38वीं समानांतर सीमा भी बोलते हैं। तो उससे ये जो है किसके मध्य में है? तो ये उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य में है। मैगिनॉट रेखा जो है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा बनाती है। अल्पाइन लाइन ये जो है फ्रांस और इटली को विभाजित करती है। अब हम लोग जो है देशों की राजधानी चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके, सब जितने भी अभी तक पूछी गई हैं विभिन्न एग्जामों में, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए और कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और पहली बार कोई अगर हमारे चैनल पर विजिट कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इसी तरीके से मैंने आपको हिस्ट्री और जो है एनवायरनमेंट आपका कवर करवा दिया है तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो म्यांमार की कौन सी कैपिटल है? हाँ, इसको बोलते हैं न्यायपीता। और कंबोडिया की है नाम पेन। वियतनाम की कौन सी है? हनोई। लाओस की क्या है? वियंटियन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे स्लोवेनिया की कौन सी है? इसको यहाँ पे ये जो आधा ला लगा हुआ है इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ये साइलेंट हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? जुबलिजना। और सिसेल्स की कौन सी है? विक्टोरिया। सिएरा लियोन की है फ्री टाउन। उज्बेकिस्तान की है ताशकंद। और म्यांमार की प्रस्तावित नई प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? ये है न्यायपीता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहामास की देखते हैं तो बहामास की कौन सी है? नसाउ। कोस्टारिका की है सान जोस। निकारागुआ की है मानागुआ। डोमिनिक रिपब्लिक की कौन सी है? सांटो डोमिंगो। युगांडा की है कंपाला। यूक्रेन की कौन सी है? कीव। पेरू की कौन सी है? लीमा। वियना राजधानी है किसकी? ऑस्ट्रिया की। झुकी लाट के लिए पीसा प्रसिद्ध स्थित जो है कहाँ पर स्थित है? पीसा की मीनार कहाँ पर स्थित है? ये है इटली में। हाँ, अम्मान किसकी राजधानी है? जॉर्डन की। बिश्केक किसकी है? किर्गिस्तान की। उलान बटोर मंगोलिया की। सनाइया किसकी है? यमन की। बुल्गारिया की कौन सी है? सोफिया। जॉर्जिया की है तिब्लिसी। और आइसलैंड की कौन सी है? रेक्जाविक। आगे बढ़ते हैं। साइप्रस की निकोसिया। लेबनान की है बेरूत। टर्की या फिर तुर्की की है अंकारा। चीन की जो है वो है बीजिंग। कनाडा की है ओटावा।
ऑस्ट्रेलिया की है कैनबरा, रूस की है मॉस्को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुरुंडी की कौन सी है? गितेगा। कजाकिस्तान की है नूर सुल्तान। लाओस की है वियंतियाने। माली की है बमाको। फिनलैंड की है हेलसिंकी। बोलीविया की है लापाज एवं सुक्रे। इथोपिया की है अदिस अबाबा। अजरबैजान की है बाकू। गैम्बिया की है बांजुल। लटविया की कौन सी है? रीगा। ब्राज़ील की है ब्राज़ीलिया। क्यूबा की है हवाना। कोस्टारिका की है सेंट जॉस। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइवरी कोस्ट की कौन सी है? यामास सुक्रो। फिजी की है सुवा। गुआना की है जॉर्ज टाउन। लेबनान की है बेरूत। श्रीलंका की क्वेश्चन जब पूछा गया था तब कोलंबो थी, अभी कौन सी हो गई? श्री जयवर्धनेपुरा। जिम्बाब्वे की है हरारे। मॉरिशस की है पोर्ट लुइस। देखिए ये थोड़ी सी किताब में जो है पुराने जो क्वेश्चन दिए गए थे तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर, जैसे कि कोई पहले क्वेश्चन पूछा गया था तो उस हिसाब से भी इसमें हो सकता है कि प्रिंट तभी का हो। तो अगर कोई भी राजधानी अगर चेंज भी हो गई, इसमें अगर बदली हुई ना है तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, आप करंट अफेयर से उसको मैच कर सकते हैं। और जहाँ पर ज़रूरत लगी मैं तो बता ही दूंगा। फिर भी अगर मुझसे कोई छूट जाता है तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि या फिर गलत पढ़ा दिया या फिर बुक में, तो क्या है कि क्वेश्चन पहले पूछा गया था तो उसी हिसाब से बुक जो है छाप देती कि हाँ कभी पहले पूछा गया उस टाइम पे कौन सी थी, उसी हिसाब से बुक में जो है प्रिंट कर दिया जाता है। ताजिकिस्तान की दुशानबे। तंजानिया की डोडोमो। स्विट्ज़रलैंड की वर्न। पैलेस्टाइन की कौन सी है? रामल्ला। कोसोवो की है प्रिस्टीना। और टर्किश साइप्रस की कौन सी है? निकोशिया। ताइवान की कौन सी है? ताइपे। और वेनेजुएला की काराकस। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। कोलंबिया की है वगोटा। विंड हॉक की कौन सी है? नामीबिया। अक्रा की है घाना। अक्रा किसकी है? घाना की। नैरोबी किसकी है? केन्या की। लुसाका किसकी है? जाम्बिया की। अबूजा किसकी है? नाइजीरिया की। कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? यह है डेनमार्क की। बर्लिन किसकी है? जर्मनी की। पेरिस फ्रांस की राजधानी। ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी। बुडापेस्ट जो है वो किसकी राजधानी है? हंगरी की। किन्शासा ज़ैरे डेमो रिपब्लिक कांगो इसको बोलते हैं। और वेलिंगटन किसकी है? न्यूजीलैंड की। गिनी बिसाऊ की क्या है? बिसाऊ। ताइवान की है ताइपेई। और निकारागुआ की है मानागुआ। और जो मालदीव है उसकी क्या है? माले। उज्बेकिस्तान की है ताशकंद। ताजिकिस्तान की है दुशांबे। किर्गिजिस्तान की बिश्केक। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। यहाँ पे देश और भूतपूर्व राजधानी देखिए यहाँ पर दिया गया है। तो पाकिस्तान की पहले कौन सी थी? कराची। न्यूजीलैंड की पहले थी ऑकलैंड। जापान की पहले थी क्योटो। और ऑस्ट्रेलिया की थी मेलबर्न। चिली की देखते हैं तो वो है सैंटियागो। अर्जेंटीना की है ब्यूनस आयर्स। उत्तर कोरिया की है प्योंगयांग। जापान की है टोक्यो। ऑस्ट्रिया की है वियना। थाईलैंड की है बैंकॉक। वॉन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वॉन, कैनबरा, न्यूयॉर्क एवं बीजिंग में से कौन सी राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? तो जो वॉन और न्यूयॉर्क जो है ये राष्ट्रीय राजधानियाँ नहीं है, ये जो हैं शहरों के नाम हैं। कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन एवं रियाद में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का शहर है, उसकी एक राजधानी नहीं है, ये शहर है। मोरक्को की राजधानी है रवात। ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिश। अल्जीरिया की है अल्जीरियर्स। और केप बर्डे की है प्राय। माली की है बमाको। अब हम लोग देखिए विश्व के नगर देख लेते हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, कथन दिया है कि संसार का अधिकांश महानगर तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। तो संसार के आप जितने भी आप अगर प्राचीन एंशिएंट से देखेंगे तो जो भी पुरानी सभ्यताएं भी देखेंगे, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता हो गई, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं नदियों के तट पर, क्योंकि वहाँ पर जो है उन लोगों को जल उपलब्ध हो जाता है। और अभी उसका अगर बड़ा रूप देखें तो अब महासागरीय तटों के किनारे स्थित है। क्यों अब हो गया है? पहले देखिए जल की कमी थी, उसके लिए खेती के लिए जल चाहिए होता। अब क्या है, अभी खेती से आगे लोग बढ़ चुके हैं, तो अब उनको ट्रेड के लिए जो है, अब ट्रेड एक दूसरे देशों के साथ में जब होगा तो जाहिर सी बात है कि अभी सबसे सस्ते ट्रांसपोर्टेशन जो है सबसे सस्ता जल मार्ग ही है। तो जब समुद्र के तटों के किनारे अगर आपके नगर स्थित होंगे तो क्या होगा, व्यापार करेंगे तो अंदर ट्रांसपोर्टेशन का आपका खर्चा बच जाएगा।
और व्यापार करने में आसानी होती है। और वही बात यहाँ पर है कि संसार का अधिकांश महानगरीय तटीय क्षेत्रों में अवस्थित है। क्यों? क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय महासागरीय मार्गों के द्वार होते हैं। तो क्या है, दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी यहाँ पर सही है। झील और नगर देख लेते हैं तो ईरी कहाँ पर है, डेट्रॉयट नगर में, मिशिगन है गैरी नगर में, ओंटारियो है हैमिल्टन में, सुपीरियर कहाँ पर स्थित है, डुलुथ नगर में। मैप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 2 3 4 अंकित 4 नगरों को दर्शाता है। तो इसमें आपसे नगर पूछे गए थे। तो जो मैप है तो पहला इसमें आपको लगाने थे, तो जो पहला है आपका ये कौन सा है, ये वाला पहला, तो ये किसको दर्शा रहा है, ये अशगाबाद, और दूसरा ताशकंद, और 3 नंबर जो है बिश्केक, और 4 नंबर जो है दुशानबे को। तो ये राजधानियाँ हैं आपके कौन सा, जो वहाँ पर जो रशिया से टूटकर जो अलग हुए हैं उनकी ये राजधानियों का नक्शा है। दिए गए ABCD यहाँ पर अंकित नगरों के नामों से सुमेलित करिए। तो यहाँ पर भी वही बात है, आपको सुमेलित करना था। तो ए जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आपको सामने से ही दिख रहा है, तो ये क्या है, डार्विन ऑस्ट्रेलिया का। बी बात करें, कुआलालंपुर मलेशिया, बी तो यहाँ पे दिखे रहा है। भारत के पूर्व में कौन सा आता है, मलेशिया ही कंट्री आती है, तो यहाँ पे हो गया। सी आपका नैरोबी केन्या को दर्शा रहा है अफ्रीका में, और डी जो है नाइजीरिया को दर्शा रहा है। यहाँ पर आपकी नाइजीरिया कंट्री है। मैप में भी देखेंगे तो अगर आप लोग मैप लेके बैठे तो आपको ये कंट्री आसानी से दिख जाएंगी। अलास्का जो है हिस्सा है किसका, USA का। कैलिफोर्निया कहाँ पर है, USA के कैलिफोर्निया जो है के कैंपवेल, पालो आल्टो, सांता रोसा एवं सांता क्लारा में से सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। तो सांता रोसा जो है ये सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट स्थित है कहाँ पर, केप टाउन में। उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पाकिस्तानी नगरों का सही अनुक्रम देखिए, उत्तर से और दक्षिण यानी कि ऊपर से आपको नीचे की ओर जाना है मैप के अंतर्गत। तो सबसे उत्तर में कौन सा पड़ेगा, पेशावर, उसके बाद में पड़ेगा इस्लामाबाद, उसके नीचे जाएंगे तो गुजरांवाला, फिर मुल्तान आएगा। कंधार स्थित है कहाँ पर, दक्षिणी अफगानिस्तान में। तो कंधार की चर्चा आपने प्राचीन भारत में भी देखी थी। यूरोप में जो है पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित नगर, तो पश्चिम से आपको पूर्व की ओर जाना है। पश्चिम में क्या है, तो लिस्बन पड़ेगा पुर्तगाल में, फिर आएगा लंदन, फिर फ्रैंकफर्ट, उसके बाद में आता है बेरूत। हाँ, गारटोला, काठमांडू, ल्हासा, थिम्पू में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है, तो ल्हासा जो है वो सबसे ऊंचे स्थल पर बसा है। स्थान देखते हैं और देश, ओरोविले कहाँ पर है, भारत में। तो जो अपना साउथ में पड़ता है ये ओरोविले, जो श्री अरविंद है घोष जी, उनका जो आश्रम है उसको बोलते हैं ओरोविले। बैकानूर कजाकिस्तान में। वांडुंग कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। बट्टी कलोआ कहाँ पर है, श्रीलंका में। ये देखिए धार्मिक स्थल हैं और कहीं ना कहीं चर्चा में, करंट अफेयर में रहे होंगे, तो न्यूज़ में रहे होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन में पूछ लिया गया। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत। सिसिली क्या है, इटली का स्वायत्त प्रदेश है। न्यू फाउंडलैंड क्या है, कनाडा के पूर्वी भाग को क्या बोला जाता है, न्यू फाउंडलैंड। डरबन क्या है, दक्षिण अफ्रीका में। निकोसिया साइप्रस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एवं स्वीडन में से कौन सा देश जो है जो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, तो जो आइसलैंड है वो आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है। सन सिटी अवस्थित है कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। आगे बात करें कि कनाडा जो है वो टोरंटो सबसे बड़ा, यहाँ पे देश और सबसे बड़ा नगर दिए हैं, तो कनाडा का सबसे बड़ा कौन सा है, टोरंटो। ग्रीस का है एथेंस, नाइजीरिया का है लागोस, और सीरिया का है इमस्कस। शहर दिए हुए थे और किसके हैं ये पता है। दावोस कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। बार्सिलोना स्पेन में। ऑकलैंड शहर कहाँ पर है, न्यूजीलैंड का। कैंडी कहाँ का है, श्रीलंका का। कांटो मैदान जिस देश में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है, ये जापान में स्थित है। मैक्सिको देश स्थित है कहाँ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कांगो स्थित है कहाँ पर, अफ्रीका में। माल्टा अवस्थित है कहाँ पर, भूमध्य सागर में। आगे देखते हैं कि अलेप्पो जो है शहर कहाँ का है, सीरिया का। किरकुल एवं मोसूल इराक का। मज़ार शरीफ अफगानिस्तान का। क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर में आपके चर्चा में थे शहर, इसलिए क्वेश्चन पूछे गए थे। दक्षिण पूर्व एशिया में जो है दक्षिण से
उत्तर की ओर आने पर बैंकॉक, हनोई, जकार्ता और सिंगापुर के क्रम लगाना था। तो जो है दक्षिण से उत्तर, यानी कि नीचे से आप ऊपर की ओर जाएंगे तो इस तरीके से लगाना। तो सबसे साउथ में क्या पड़ेगा? जकार्ता, उसके ऊपर पड़ेगा सिंगापुर, उसके ऊपर पड़ेगा बैंकॉक और उसके पड़ेगा हनोई। भौगोलिक उपनाम दिए हैं तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है कहाँ पर? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर। पक्षियों का महाद्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? दक्षिणी अमेरिका जो है इसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर है? न्यूयॉर्क राज्य में। हजारों झीलों की भूमि किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। एफिल टावर कहाँ पर है? पेरिस में। विश्व की छत पामीर के पठार को बोला जाता है। अंध महाद्वीप किसको बोला जाता है? अफ्रीका को। मोतियों का द्वीप या फारस की खाड़ी का मोती किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है बहरीन को। धूम्रनगर, धुएं का नगर के नाम से किसको जाता है? शिकागो, जो कि यूएसए में है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किसको कहा जाता है? श्रीलंका को। दक्षिण अमेरिका का वह नगर जो अपनी चौड़ी सड़कों के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है। अमेरिका का पेरिस किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं ब्यूनस आयर्स को, यानी, और ये कहाँ पर पड़ता है? अर्जेंटीना की ये तो कैपिटल है ब्यूनस आयर्स। संयुक्त राज्य अमेरिका वह राज्य जिसको ब्लू ग्रॉस स्टेट भी कहा जाता है। तो ब्लू ग्रॉस स्टेट जो है किसको कहा जाता है? केंटुकी को। ये कहाँ पर पड़ता है? यूएसए में। टर्की का वह नगर जो पश्चिम का द्वार कहलाता है। तो जो इस्तांबुल है इसको पश्चिम का द्वार कहते हैं। वह देश जिसको श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है किसको? थाईलैंड को। सूर्योदय का देश नाम से कौन प्रसिद्ध है? जापान। झीलों की वाटिका किसको कहा जाता है? फिनलैंड को। नहरों वाला शहर कहलाता है कौन? वेनिस। स्वर्ण द्वार का नगर किसको बोला जाता है? सैन फ्रांसिस्को को। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। ओसाका कहाँ है? जापान में। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है बैकाल झील को। प्रातःकालीन शांत स्थल किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है कोरिया को। यूरोप की तेल राजधानी एवर्डीन को कहा जाता है। रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो उत्तर का वेनिस सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चलिए कल मिलते हैं एक बार फिर से नए वीडियो के साथ में।